नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। दोस्तों अभी हम बिरनी प्रखंड में, ये झारखंड का एरिया है। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप हमारे बैक साइड, आप जिधर भी देखें हमारे साथ पत्थर दिख रहा होगा। यही दोस्तों, यही पहचान था झारखंड का। और अब ये अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, पूरे झारखंड में तो नहीं देखने को मिलेगा। जब हम अपने बचपन में थे तो ये अक्सर हमारे हर एरिया में कहीं भी जाओ तो ये झारखंड में देखने को मिल जाती थी आसानी से, ईजिली। अभी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत अब समाप्त हो चुका है इसकी अस्तित्व। ये जो पत्थर है ये झारखंड की आन बान और शान, गाँव की यही पहचान थी। हर जगह आपको ये लोकेशन, ये आपको अदर जगह, अदर स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड की हर जगह, हर गांव घर में ऐसे लोकेशन देखने को मिल रहा था। आज हम जब फील्ड भ्रमण में थे तो इसी क्रम में ये बिरनी प्रखंड के हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे आपको पत्थर हैं। और दोस्तों इससे हमारी बहुत सारे बचपन की जो है यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि यही पत्थर था जिसके ऊपर हम खेला करते थे। हमको लगता है कि सारे जो बच्चे लोग हैं झारखंड में, जो इस एरिया में है, बिलोंग करते हैं, वो सारे यही सब पत्थर पे ऊपर अपनी बचपन जो है बिताया है। और इससे एक अलग तरह का लगाव है हमारी। लेकिन दोस्तों आज दुर्भाग्य की बस ये है कि आज झारखंड की जो तमाम गाँवों की है, इस तरह से खदान करके पत्थर की डिगिंग यानी खदान के थ्रू से निकाल लिया गया है। आज वहाँ बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे पहाड़, जो मिट्टी निकला उसकी पहाड़ बन चुका है। और जहाँ हम लोग बचपन में खेला करते थे वहाँ बड़े बड़े खदान है जिसमें गड्ढे पानी है। आज वो एक तरह से आप जाइएगा उस तरह एरिया में तो डरावना सा लगेगा देखने में, कि बहुत विशाल गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है। एक तरफ आप बड़े बड़े पहाड़ देखिएगा, लगेगा नहीं कि ये पहले इस तरह ही होगा। आज ये सौभाग्य की बात है कि ये सुरक्षित है, लेकिन कब तक ये सुरक्षित रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से झारखंड में लूट मची है ना, जिस तरह से यहाँ से खदानों से पत्थर के ऐसी लूट मची हुई ऐसी जा रहा है कि हमें नहीं लगता कि आने वाला समय में ये पत्थर बचेगा। अगर हम सब जागरूक ना हो, अगर हम सब इस पत्थर को संरक्षित ना करें, इस तरह के जो लोकेशन है उसको संरक्षित ना करें, ये हमारे लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान है। लेकिन हम लोग मानव सभ्यता में इतनी व्यस्त है, इतनी लूट, इसको खसोड़, मान ले लगता है कि यही इसी को बेच के हम लोग ज़िंदगी व्यतीत करें। लेकिन ये नहीं देखते कि ये जो दिया गया भगवान की तरफ से, इसको बेचने से नुकसान क्या होता है। नुकसान तब पता नहीं चलता है जब वहाँ पैसे आ रहे। जब जिस जगह से आप देखिएगा खदान खत्म हो चुकी है, हमारे यहाँ केला ढाबा आता है, आप उस एरिया में जाइए, जिस एरिया में खदान से पत्थर निकाल लिया गया और वो एरिया बंजर बन गया, वहाँ के लोगों से मिलिए। वहाँ के लोगों का जो पीड़ा है ना, वो आपको व्यतीत करता है, जो बीता है, अभी जो बीत रही है। सबसे पहले तो जो इसकी जो पाउडर होती है, क्योंकि पत्थर जो ब्लास्टिंग करता है उससे आपको सैकड़ों बीमारियां हो जाएगी। आपकी जो पानी की लेयर है वो डाउन चला जाता है। लेकिन ये सब कौन सुनेगा। आज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्तर से, यहाँ के प्रशासन के स्तर से इतनी झारखंड को लूटने का हर तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह से यहाँ से खनिजों को ले जाएं। और एक कौन होता है, खदान जो होता है किसके नाम से, बाहर के नाम से। सारे बाहरी लोग आते हैं, बड़े बड़े मशीनें लेके आते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं क्या, गड्ढा, वो मिट्टी निकाला हुआ पहाड़, इस तरह से करके छोड़ दिया जाता है। क्या ये खूबसूरत सा जगह नहीं है? देखिए पूरी क्या खूबसूरत सा पत्थर दिख रहा है। आप यहाँ आके शाम में बैठिएगा तो एकदम रिलैक्स फील होगा, लगेगा कोई जन्नत में आके बैठे हुए हैं, ऐसे लगेगा सारे टेंशन से सुकून में आके बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह का जगह अब दुर्भाग्यवश नहीं मिलता है, बहुत कम ही जगह बचा हुआ। तो हमारा तमाम झारखंड वासियों से एक ही अनुरोध है कि इस तरह का जगह को संरक्षित किया जाए। इस तरह का जगह को, जो समाज जिस जगह पे पत्थर है, इस तरह का है वातावरण, वहाँ के लोग जागरूक बने और इकट्ठे होकर जहाँ अब इस तरह का जगह बचा हुआ है, कम से कम उसको हम लोग संरक्षित, जो बर्बाद हो चुका उसको तो हम ला नहीं सकते, लेकिन जो भी बचा हुआ उसको कैसे हम लोग संरक्षित करें। ये समाज जो है, गांव का जो प्रशासन है, गांव के लोग जो जागरूक है, उनसे अपील मेरा रहेगा, नम्र निवेदन रहेगा कि इस तरह के जगह को आने वाले समय के लिए संरक्षित रखें, ताकि आने वाला जो पीढ़ी हमारा है वो इस तरह के देख सके कि हमारे पृथ्वी पे क्या क्या पाया जाता था। क्या कि देखिए हमारे एरिया में नहीं बचा है, हमारे एरिया में हम जिस गांव में रहते थे वहाँ अब नहीं बचा है, लेकिन आपके यहाँ है तो आपका फर्ज बनता है कि इसे संरक्षित रखें। और क्या बोले, बहुत दुख होता है जब हम उस जगह जाते हैं जहाँ अभी खदान बन गया, तो हमें आत्मा से बहुत दुख होती है।
वो पीड़ा हम व्यक्त करना चाहते हैं, आप लोगों के पास रखना चाहते हैं कि शायद इससे भी किसी ना किसी का कनेक्शन जुड़ा होगा। कोई ना कोई आके यहाँ बचपन में खेला होगा, कोई ना कोई आज भी खेलता होगा, कोई ना कोई यहाँ टाइम पास करता होगा, कोई ना कोई सुकून के लिए आता होगा यहाँ। तो क्यों ना इसे हम बचा के रखें। हम तमाम इस क्षेत्र के लोगों से एक ही अनुरोध करते हैं कि आने वाला वक्त में दोस्तों आने वाला वक्त में इस तरह के जितने भी जगह है उसको एज ए पर्यटक के तौर पे डेवलप करना हमारा यही इच्छा है। आप ये जो इलाका है ये डबरसैनी है, यहाँ से डबरसैनी की पहाड़ 1/2 किलोमीटर होगा अराउंड। तो डबरसैनी को हमारा एक ही मकसद है कि उससे हम पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया के लेवल में एक पर्यटक स्थल के तौर पे डेवलप किया जाए। पर्यटक स्थल बनाने से 2 चीज़ फ़ायदा है। एक तो हम लोग रेस्ट टाइम में पीस के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएँ, इंटरटेनमेंट के लिए जाएँ, और दूसरी क्या है, उससे रोज़गार मिलेगी। और रोज़गार सिर्फ वहाँ गार्ड को, वहाँ गाइड को ही नहीं, उसके आप जानते हैं कि पर्यटक स्थल के आसपास में कितनी दुकानें खुलती है, कितने ठेला कुमचे होते हैं। तो वहाँ कम से कम हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है एक छोटी सी प्रयास से। तो हमारा यही इच्छा है कि रोज़गार देखिए केवल फैक्ट्रियाँ लगाने से और बड़े बड़े व्यवसाय व्यापारी आने से ही रोज़गार नहीं बनता, बड़ी बड़ी कंपनियां आने से ही नहीं होता है। छोटी छोटी प्रयासों से भी रोज़गार गांव घर में डेवलप किया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल जाए तो फिर 1000 लोग को तो यहाँ है जो आज प्लान कर रहे हैं वो नहीं करेगा। तो इस तरह के प्रयास हम जहाँ भी मिलता है हमें देखने को, वहाँ हम इस तरह के कुछ ना कुछ सोचने की प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसको डेवलप किया जा सके। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है रोज़गार, हमारा एक ही मकसद है एजुकेशन, हमारा एक ही मकसद है कैसे हम बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए जोहार, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। और मेरा मेन मकसद था यही दिखाना और लोगों को ये बताना कि इसे कैसे बचा के आप रखें, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है वो एटलीस्ट इसकी मज़ा ले सके जो हम लोग बचपन में लिए। जोहार।